देख सकते हो विद्यार्थियों, कल आपका जो कक्षा 12वीं राजनीतिक शास्त्र का सेट बी का जो पेपर होने वाला है, पूरा जो रियल पेपर है उसका फ़ोटो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं लिया गया है, वह यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। तो यही पेपर है जो कि आपको कल देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थी को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इस बात की मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि केवल इस पेपर को लगाकर सीधा परीक्षा देने चले जाना है। तो केवल यदि आप इस पेपर को लगा लेंगे तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि आने वाले समय में 80 में से 80 अंक आने से आके कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने फिजिक्स का आपको जो 12th में पेपर बताया था वही की वही उस ग्रुप से रखा मिला है। तो इसी ग्रुप से मुझे यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र का पेपर मिला है। तो यहाँ पर इसके पूरे पूरे आने के चांसेस है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पेपर को सोल्व कराने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ पर जितने आपके मित्र हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दे, जिससे वह भी इस वीडियो की मदद से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो पहला जो पेपर में आने वाला प्रश्न है वह मैं आपको बता दूं। यहाँ पर संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। तो निकिता सुचदेव, व्लादिमीर लेनिन और लियोनिद बेंजनेव, ठीक है, बोरिस येल्निस। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा इसका आंसर बताने से पहले कि इस पेपर का आप भूलकर भी स्क्रीनशॉट ना ले। यदि आप स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो यहाँ पर पेपर अगर आपके गैलरी में भी सेव होगा ना, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यह पेपर रियल है। तो रियल पेपर को आप बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट किसी भी हालत में ना ले इसका, ठीक है। बस बाई चांस आपसे कहीं शेयर हो गया तो आपके लिए रिस्क बन जाएगा। तो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के थे जो व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1956 में। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। यूरोपीय आर्थिक सहयोग है जो आपका क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो उसकी कब हुई थी? 1948 में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो भूटान, भारत, नेपाल या पाकिस्तान। देख सकते हैं राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, वह कहाँ की है? नेपाल की है आपकी, नेपाल की। आगे का प्रश्न देख सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, के एन राय, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो महालनोबिस। भारत की विदेश नीति का आधार है तो विश्व बंधुत्व, युद्ध का समर्थन, सशक्तिकरण या सैनिक संगठनों का समर्थन। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की विदेशी नीति का आधार क्या था? विश्व बंधुत्व इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीति अधिकारी बने तो लाल बहादुर शास्त्री, के रामराज, जगजीवन राम या चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कौन बने राजनीति? तो लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान आप देख सकते हैं सभी की सभी। पहला, जनता द्वारा बर्लिन की दीवार का वर्ष, यूरोपीय संघ, कोलंबो, ठीक है, ओजोन परत में चित्र, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का। तो इसके सभी के मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनता द्वारा बर्लिन की दीवार वर्ष 9 नवंबर कितना 9 नवंबर 1989 में जोड़ा गया। 9 नवंबर 1989 में जोड़ा गया। इसका स्क्रीनशॉट भूलकर भी ना ले आप, वरना आपके लिए रिस्क बन जाएगा, ठीक है। अब यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 वर्ष में हुई, ठीक है। अब कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ? तो 29 जुलाई वर्ष में हुआ। 29 जुलाई वर्ष में हुआ, ठीक है। अभी आप आगे का देख सकते हैं। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ओजोन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओजोन ठोस की मात्रा में कमी। प्रमुख कारण ओजोन ठोस की मात्रा में कमी होना, ठीक है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का समझौता का जो हस्ताक्षर था 1996 में था। 1996 में क्या हुआ था? आपको आगे बता दूं, आपको सत्य वाले जो क्वेश्चन है ना, देख सकते हो सत्य वाले। सोवियत संघ विश्व युद्ध वाला, ठीक है। उत्तर अटलांटिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सभी के आंसर मैं आपको अब सीधा बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन है। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो कौन उभरा यहाँ पर? तो यह कथन देखो कौन उभरा था, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। अब ठीक है, असत्य हो ये कथन। भारत की विदेशी नीति का आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। आगे आप बढ़ेंगे ना तो सही जोड़ियां आपको बनाना होंगी। देख सकते हो, शोक थेरेपी का परिणाम, दो ध्रुवता की समाप्ति, ताशकंद समझौता 10 दिसंबर को बनाया, प्रथम सम्मेलन जय जवान जय किसान, भारत चीन युद्ध, तो इसको इससे आपको मैच करना है। तो जो मैचिंग का सही क्रम है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखो, शोक थेरेपी का परिणाम, इसकी मैचिंग मिलेगी अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, दो ध्रुवता की समाप्ति, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, 1990 से। ठीक है। अब ताशकंद समझौता की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी, 1968 से, 1968 से 1968। ठीक है। अब 10 दिसंबर को बनाया जाता है, तो क्या बनाया था, मानव अधिकार दिवस। ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन के मैचिंग किससे मिलेगी, रियो डी जेनेरो से। ठीक है। अब यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया यहाँ पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। अब भारत चीन युद्ध तो कब हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में यहाँ पर आपका भारत चीन युद्ध वह हुआ था। अब देख सकते हो, मैं आपको इस क्वेश्चन को देख सकते हो, सबसे पहले एक वाक्य वाले, WHO का गठन कब किया गया, लिखिए बी। WBC की स्थापना, भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंकेट का क्या अभिप्राय, आपातकाल क्या है, और ये नीचे अन्य जो क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की, पांचवें वाले क्वेश्चन की यहाँ पर आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं, एक वाक्य वाले उत्तरों की और पूरे संपूर्ण हर एक पूरे सॉल्यूशन की, मतलब पूरा पेपर की 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको कीवर्ड सर्च करना होगा। क्या, मैं आपको कीवर्ड गूगल पे दिखाता हूँ, ले चलता हूँ। तो यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे आपको सर्च करना होगा। तो जैसे ही सर्च करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको ऊपर ही दिख जाएगा MP बोर्ड 12th पॉलिटिकल हाफ ईयरली पेपर। ठीक है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देख सकते हो जो लोडिंग प्रक्रिया है वह पूरी तरह से आपको होने देना है। तो लोडिंग प्रक्रिया के बाद मैं आपको जो आगे की प्रोसेस बताऊं वह क्या है, मैं आपको बताता हूं। नीचे आना है, नीचे आना है। ठीक है। नीचे आने के बाद थोड़ा अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको वेबसाइट लोड होने देना है। अभी यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई, ये थोड़ा आपको एक बार लोडिंग करके दिखाना पड़ेगा। जब तक लिंक एक्टिवेट नहीं होती तब तक यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो देखो, थोड़ा इंतज़ार के बाद यदि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपकी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। फिर एक और लिंक यहाँ पर किधर होगी, थोड़ा नीचे के इस साइड आओगे, देखो दूसरी लिंक यहाँ पर मिलेगी। ये नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 12th पॉलिटिकल साइंस की अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी लिंक आपको दिखेगी एक्टिवेट होती हुई, तो तब उस पर क्लिक करके सीधा इसके सॉल्यूशन की PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। देखो, WHO का जो गठन था वह कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है। WHO का जो गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, WBC की स्थापना कब हुई थी। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया 26 मार्च 1975 को WBC की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए, भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए। देखो, जो बांध विरोधी आंदोलन थे, बांध विरोध के लंबे इतिहास में संभवतः दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन पुणे शहर में मुला मुठा नदी पर स्थित मुलसी बांध के खिलाफ था। ठीक है। वर्ष 1920 के दशक में शुरुआती मुलसी सत्याग्रह, ठीक है, का नेतृत्व सेनानी, यहाँ पर देख सकते हो सेनानी पति का नाम बड़ा ही अटपटा है। ठीक है। बड़ा ही खतरनाक नाम है, तो इसको आप देख लें। पत्रकार विनायक भुसकुटे ने किया, बड़ा ही बेकार नाम लग रहा है मेरे को, बड़ा ही अलग ही। यहाँ पर देख सकते हो आप, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, कांग्रेसी नेताओं के समूह अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह में नेताओं का पार्टी के संगठन का नियंत्रण था। ठीक है। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। इस समूह, ठीक है, तो सिंडिकेट से कांग्रेस के नेताओं के समूह को और अनौपचारिक समूह को क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। ये आपको तैयार करना है। देखो, आपातकाल क्या है, केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्य के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। इसे आप जब
क्या होता है आपातकाल। देखो ये यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हो इसके बारे में। पर देखो, जब आपातकाल की घोषणा या युद्ध भाव आक्रमण के आधार पर की जाती है, इसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विरोध के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885, देख सकते हो। 28 दिसंबर ठीक है। और किसने की, ए ओ हुम ने की, ठीक है। ए ओ हुम ने की कांग्रेस की स्थापना। अब देखो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपके रखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, कॉपी में नोट करते चले हर एक प्रश्न को, ठीक है। कॉपी में नोट कर लें। यूरोपीय झंडे की विशेषता लिखिए। क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। भारत और नेपाल की 4 समानताएं लिखिए। सार्क का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। आतंकवाद क्या है लिखिए। सुरक्षा किसे कहते हैं लिखना है। क्योटो प्रोटोकॉल तय क्या है आपको लिखना है। जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का कारण क्या है आपको बताना है। विलय पत्र क्या है लिखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां लिखना है, ठीक है। 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। पंचशील सिद्धांत क्या है आपको लिखना है। प्रेस प्रेस सेंसरशिप क्या है आपको बताना है। आपातकाल के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है आपको लिखना है, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है लिखिए। वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों से सहायता की मांग मांग राज्यों की सहायता की मांग उठ रही है। केंद्र सरकार इन मांगों को किन नजरियों से देखता है। गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है आपको लिखना है। एक दलीय एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है। बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 अंक वाले, जो कि आपको देखने को आगे मिलेंगे। यहाँ पर पेपर आप देख सकते हो, फोटो लिया गया, काफ़ी दर्शाया गया है अलग ही तरीके से, देख सकते हो। तो ये रियली पेपर है, इधर उधर ना भटके, केवल इस पेपर को लगा ले। अब टाइम आपके पास कम रह गया है, ठीक है। यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चन है देख लो। यहाँ पर 16वें नंबर का है, जो कि 3 नंबर का है। विश्व के चार सैनिक संगठनों के नाम व उनका गठन किन उद्देश्यों से लेकर हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी 4 कारण, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संक्षेप में समझा कर लिखिए, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसके प्रमुख कार्य आपको लिखना है। 18वां देख सकते हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है आपको समझाइए, ठीक है। समझा कर लिखना है, ठीक है। आपातकाल के प्रमुख घटक कौन से हैं आपको लिखना है। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों की प्रमुख मांगे क्या हैं आपको लिखना है। स्व स्वतंत्रता की मांग आपकी नज़रों में क्यों जरूरी है, समझाकर आपको लिखना है। अब 4 अंक वाले आपको जो पेपर में आने वाले प्रश्न है वह दिखाता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाकर आपको लिखना है। सुरक्षा परिषद क्या सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापित करने में सफल हुई। उदाहरण सहित अपने विचार आपको लिखना है। और हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए, उक्त संबंध में विचार आपको देना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेशी नीति की प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखो। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखो। अब देखो, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करना। विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत को समझाकर आपको लिखना है। तो ये पूरे जो क्वेश्चन है 23 तक आपने देख लिए होंगे। अब जो हमको पेपर है वह कैसे आपको सभी को मिलेगा, तो यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में हमें जो पेपर है जल्द से जल्द कहाँ पे मिल जाता है। तो एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम, हिमालय सर के नाम से। यहाँ पर हिमालय सर सर्च कर देना है, हिमालय सर। जैसे ही सर्च करोगे तो देखो हिमालय सर लिखा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो यहाँ पर आपको अभी ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है।